नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे त्योहार में अब हम आज फाल्गुन मास के त्योहार से पढ़ना शुरू करेंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है महाशिवरात्रि। क्या आती है? महाशिवरात्रि। और उसके बाद कृष्ण पक्ष में इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार नहीं है। उसके बाद शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होती है उसके दिन होती है ढूंढ पूजा। ढूंढ पूजते हैं इस दिन, और पुत्र होने पर भी इस दिन वो पूजा की जाती है। ठीक है, ये ढूंढ पूजा है। और पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है, जो कि आप सभी को विदित है, इस चीज़ के बारे में ज्ञात है। ठीक है, कि भाई जो होलिका थी वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जलती थी, तो फिर होलिका जल गई और प्रहलाद है वो उसमें सुरक्षित रह गया। ये चीज़ आप सभी को ज्ञात होगी। और होलिका के जो प्रेमी थे वो कौन थे? और इलोजी। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये थे आपके फाल्गुन मास के त्योहार। अब इसके बाद में है चैत्र मास। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष से क्या होता है? गणगौर का जो पूजन होता है वो क्या होता है? प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष से। तो कृष्ण पक्ष जो प्रतिपदा होती है अर्थात एकम, तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम अर्थात प्रतिपदा से क्या होती है? दुलंडी राख की पूजा होती है। राख की पूजा को बोलते हैं दुलंडी। ये होती है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को। ठीक है, और गणगौर पूजन जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष लगते ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और कहाँ तक चलता है? ये अष्टमी तक चलता है। तो वो हो गया ना। और भिनाई, अब जो किस किस प्रकार की जो होली होती है वो फेमस होती है भाई, अलग अलग जगह अलग अलग होती है। तो जैसे भिनाई में कोड़ामार होली, श्री महावीर जी की लठमार होली, बाड़मेर में इलो जी की सवारी निकाली जाती है और पत्थर मार होली होती है, और ब्यावर में बादशाह की सवारी। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग क्या है? फेमस है। ठीक है, और अब अष्टमी, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इसी को शीतलाष्टमी कहते हैं। और इसी दिन ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ये गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई गुड़ला त्योहार है वो कहाँ का फेमस है, तो ध्यान में रखना मारवाड़ का। ठीक है, और ये अष्टमी से लेकर और शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर शुक्ल तृतीया तक क्या चलता है? आपके गुड़ला त्योहार। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि भाई ये जो लड़कियां वगैरह होती है वो सांझ के समय घूमती है ना ऐसे, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई वो फेरी टाइप लगाते हैं, सब घरों में जाते हैं। तो ये होता है आपके गुड़ला त्योहार। और अब ये गुड़ला त्योहार से रिलेटेड आपको स्टोरी बताई गई थी, पहले भी बता दी और बता देते हैं कि एक बार क्या होता, अजमेर के मल्लुक खां का सेनापति था गुड़ला खान। वो आया था मारवाड़ और यहाँ से कुछ कन्याओं का अपहरण करके ले गया। तब सातल देव गया इन कन्याओं को छुड़ाने के लिए, और सातल देव और गुड़ला खान के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तो बताते हैं उसमें सातल देव जीत गया था। उसने गुड़ला खान के सिर को, मतलब जैसे ये सिर है तो इसको पूरा का पूरा तीरों से बींद दिया था पूरा, मतलब तीर निकाल दिए थे इधर से इधर, इधर से इधर। और लेकिन बताते हैं कि सातल देव विजित तो हो गया, लेकिन क्या हो गया, साथ ही साथ घायल भी हो गया था, और तृतीया को इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसी याद में बाद में बताते हैं कि भाई गुड़ला खान का जो सिर है ना, ये सिर, इसके सिर के प्रतीक के रूप में अभी जो गुड़ला वगैरह निकालते हैं तो बताते हैं कि जो लड़कियां वगैरह होती है वो क्या करती है, एक मटका लेती है, छिद्रित मटका इसके सिर का प्रतीक है। उसमें दीप जलाती है, बाद में जलाशयों तक जाती है और जलाशय में इसको मतलब ऐसे विसर्जन कर दिया जाता है। ये ऐसे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो शुक्ल पक्ष, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकम से क्या होता है? हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, और इसी के साथ नवरात्र भी क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। और इन नवरात्रों को बासंतीय नवरात्र, बासंतीय यहाँ कर लेना बिंदी, बासंतीय नवरात्र भी कहते हैं। और इसी दिन वरहत राजस्थान का क्या हुआ था? गठन हुआ था। वरहत राजस्थान का गठन शुक्ल पक्ष एकम को। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की थी, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को, ऐसा मान्यता है ऐसी। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में चैत्र शुक्ल पक्ष की दूज को आता है सिंजारा,
और चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज को आता है गणगौर, इस चैत्र शुक्ल तृतीया को। और घण और घोर, तो घण से तात्पर्य है शिव से और घोर से है आपके गवर, गवर माने पार्वती। तो मतलब ऐसे शिव पार्वती की क्या होती है, पूजा होती है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी है वो फेमस है, ये क्वेश्चन भी फेमस है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना। इस दिन पार्वती जी का क्या हुआ था, गोहना हुआ था। ठीक है, गोहना बोले तो देसी भाषा में ऐसे समझ लो कि जैसे लड़की को ब्याह के बाद में जब पति के घर भेजा जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं गोहना। ठीक है, आगे बात समझ में। और राज्य में सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अब देखो, एक मिनट इसको कर देता हूं मैं रप। अब आगे देखिए, अब आगे है जो अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी है। इसके दिन अशोक के वृक्ष की क्या होती है, पूजा होती है। और नवमी को आती है रामनवमी। रामनवमी है वो भगवान राम का क्या है, जन्मदिन है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं रहा, नहीं, चलो अब आगे बढ़ो। अब आता है बैसाख माह। बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की तीज को धिंगा गवर होती है। और जो धिंगा गवर है वो किसकी फेमस है, ये जोधपुर की है। ठीक है, ये खेल टाइप होता है, एक खेल टाइप में है ना। और ये धिंगा गवर जोधपुर में होता है मुख्यतया, और जोधपुर का मतलब फेमस भी है। और जिस दिन धिंगा गंवर होती है उस दिन अखबार में वगैरह पूरे पेज भरे हुए आते हैं। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं वगैरह होती है और बताते हैं कि इसको विधवा महिलाएं भी खेल सकती है। जैसे आपको पता होगा कि भाई विधवा महिलाओं को मांगलिक जो शुभ कार्य होते हैं उनसे दूर रखा जाता है, लेकिन धिंगा गंवर में ये विधवा महिलाएं भी क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। इसमें क्या होता है, महिलाएं बाहर घूमती है और ऐसे जैसे सड़कों पर जाते हुए पुरुष वगैरह होते हैं तो उनको ऐसे लाठी छड़ी वगैरह उनसे क्या करती है, मारती है। ठीक है, तो ये फेमस होता है, ये बहुत फेमस है इधर जोधपुर का। आगे आता है शुक्ल पक्ष की तीज। शुक्ल पक्ष की तीज को आखा तीज कहते हैं, अक्षय तृतीया और अबूझ सावा। अबूझ सावा मतलब सावा से मतलब होता है कि कोई मांगलिक कार्य कुछ करते हैं, शादी ब्याह वगैरह ऐसे, तो उसके लिए क्या करते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। अबूझ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा कर दो, इस दिन क्या है, शुभ है। और इस दिन राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं। और बीकानेर का स्थापना दिवस है वो भी बैसाख शुक्ल तृतीया अर्थात आका तीज के दिन बीकानेर की क्या हुई थी, स्थापना। इस दिन बाल विवाह भी सर्वाधिक होते हैं। इस दिन मतलब शादी ब्याह में मतलब पंडित वगैरह को मुहूर्त पूछने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, और बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा आती है। ठीक है, अब देखो उदयपुर में भी ये धिंगा गणगौर होती है। ये महाराजा राज सिंह के समय से क्या है, प्रचलित है। ठीक है, अब आगे है ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह का कृष्ण और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तो एक अमावस्या है, इस दिन क्या है, सावित्री व्रत वगैरह होता है। सावित्री व्रत इसी दिन होता है कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, और कृष्ण पक्ष की होती है वैसे अमावस्या तो, और इसे बड़ अमावस भी कहते हैं। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 11 को होती है निर्जला एकादशी, और पूर्णिमा को होती है पीपल पूजा। ठीक है, और इसको देसी भाषा में से पीपल पुन्यु भी बोलते हैं, पीपल पुन्यु। ठीक है, तो ये बात है। और निर्जला एकादशी क्या है, इस दिन व्रत किया जाता है, और इस व्रत में बहुत ही ये खतरनाक व्रत होता है भाई। इसमें क्या होता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और ये निर्जला एकादशी होती है, निर्जला नाम से स्पष्ट है, बिना जल के। ठीक है, तो ये निर्जला एकादशी होती है ज्येष्ठ माह की, वो भी गर्मी में आती है। गर्मी में करना है ऐसा व्रत, आप सोच लो कितना खतरनाक होता है। अब देखो आषाढ़ माह। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष की 11 को देवशयनी 11। इस दिन क्या हो जाते हैं, देवता सो जाते हैं। ठीक है, बताते हैं कि देवता सो जाते हैं। और इसी के साथ ही जो शुभ कार्य वगैरह जो होते हैं आपके शादी ब्याह वगैरह ऐसे करने वाले करते थे, लेकिन फिर भी देवशयनी 11 को बताते हैं कि इसके बाद में अब शुभ कार्य नहीं किए जाते। ठीक है, और अब देवता कितने महीनों के लिए सो गए, 4 महीनों के लिए देवता सो चुके हैं। इसके बाद में आती है पूर्णिमा। जो आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन गुरु का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। ठीक है,
गुरु को पूजते हैं, याद करते हैं। और श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है नाग पंचमी। और नाग के बाद में नौ से नीडरी, 9 से नव, नेवला। तो नीडरी नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। और 11 को इसको कामिका एकादशी कहते हैं। और इस दिन विष्णु भगवान की क्या होती है, पूजा होती है। और श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और ये खीर और मालपुए बनते हैं इस दिन। किस दिन, श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को। और इसी हरियाली अमावस्या को अजमेर के मांगल्यावास गांव में वृक्ष मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वृक्ष मेला मांगल्यावास गांव में। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब देखो, ये अपने हिंदुओं के त्योहार वगैरह जो मंथ थे, हिंदुओं के मंथ महीने थे, उनमें जितने भी आने वाले त्योहार है वो इसी के साथ अपने क्या हुए, कंप्लीट। लेकिन अभी अपना ये त्योहार टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो महीने हैं और उन महीनों में आने वाले जो उनके त्योहार हैं, उनके बारे में अभी हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और वहाँ से आप इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है तो इसके लिए ये नंबर भी है। आप इन नंबर पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना नाम भेज देना और साथ ही साथ आप अपना डिस्ट्रिक्ट भेज देना, ताकि हम आपको व्हाट्सअप में ऐड कर दें ब्रॉडकास्ट में, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही हर रोज़ व्हाट्सअप पर पर्सनली क्या मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।